बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है। उन स्टूडेंट्स के लिए अहम है जो कि आईटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, जिनकी जो लोग जो स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और उनका 7वां सेमेस्टर है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी जिसकी लास्ट डेट 31 है, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। तो वो अनाउंसमेंट VHULMS, अगर आप ओपन करते हैं लिंक को और पहले की तरह नोटिस बोर्ड पे जाएंगे, तो नोटिस बोर्ड पर एक विजू की तरफ से लिंक आया हुआ था, आपने पढ़ा होगा। तो वो लिंक मैं आपको यहाँ चेक करवाता हूँ कि उस लिंक में क्या है। तो नोटिस बोर्ड पे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने नोटिस स्टूडेंट्स के लिए एक यहाँ पे नोटिस है कि HEC सेंट्रलाइज टेस्ट फॉर IT ग्रेजुएट्स, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के IT स्टूडेंट्स हैं जिनका 7वां सेमेस्टर है BS में, तो वो लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें वो अपना टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देकर इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और इसको क्वालिफाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथ साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरा जो नई अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस एप्लीकेशन के लिए 2 दिन हैं आपके पास, तो उसके बाद आपने अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये लिंक ओपन होता है तो मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आपने अप्लाई जो है वो कैसे करना होगा। तो ये लिंक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है HEC सेंट्रलाइज टेस्ट फॉर IT ग्रेजुएट्स। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डिटेल्स शो होंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 7वें सेमेस्टर में हैं। तो अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई करेंगे, जो BS में BS 7वें सेमेस्टर में हैं, जो अप्लाई करेंगे, तो उनको जो है मौके दिए जाएंगे IT बेस की अच्छी कंपनियों के अंदर काम करने के। तो ये ओपन हो गया HEC सेंट्रलाइज टेस्ट IT ग्रेजुएट्स, HEC इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज टेस्ट फॉर IT ग्रेजुएट्स लीडिंग टू अप्रेंटिसशिप टू इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर IT लोग जो हैं उनके लिए है। तो इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूसली एवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकली जो है आपका यहाँ पे इनोवेशन एंड रिसर्च। तो उन्होंने जो अनाउंस किया है इसमें ये आप पढ़ें यहाँ पे, अ सेंट्रलाइज्ड टेस्ट इज़ अरेंज फॉर IT ग्रेजुएट्स लीडिंग टू अप्रेंटिसशिप इन टॉप IT कंपनीज इन पाकिस्तान। तो जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे उनको अच्छी कंपनियों में काम की मौके दिए जाएंगे। लाइक कौन सी कंपनी, ये पाशा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा विज़िट भी करवाता हूँ। ये पाशा और जो PSEB है, यहाँ पे PSEB और पाशा, इनके थ्रू आपको वहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कंपनीज के अंदर यूज़ हो रही है उससे आपको मुताफ़ कराया जाएगा और ये अच्छा इक़दाम है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये टेस्ट जो है वो 7 जनवरी को होगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द इनरोलमेंट स्टूडेंट ऑफ 7th सेमेस्टर इन कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन। तो वो स्टूडेंट जिनने 7वें सेमेस्टर में जो हैं, ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो बाकी लोगों की भी यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर VU पोर्टल, तो उन्होंने यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, आपने यहाँ से अप्लाई अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ से आपने कॉपी करना है,
और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है आपने। तो पेस्ट करने के बाद आपके सामने एक लिंक ओपन होगा। तो ये जो लिंक ओपन होगा इसमें आपने अकाउंट बनाना है। ये वो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट अकाउंट बनाना है जो आईटी के हैं और 7वें सेमेस्टर में हैं। तो इस लिंक पे आपने इसको ओपन कर लेना है और फिर उस पर एक अकाउंट बनाना है। ये लिंक दिया गया यहाँ पे लिंक मैंने आपको शो करवाया है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बट मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो ये ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये पूरा तरीक़ाकार है। आपने यहाँ पे पहले मेल लिखनी है अपनी, उसके बाद आपने पासवर्ड 2 दफ़ा लगाना है और साइन अप कर लेना है। तो मैं आपको साथ साथ ये बताता हूँ। तो आपने आईडी में अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने साइन अप कर देना है। तो स्टूडेंट प्लेसमेंट थ्रू पोर्टल, इस पोर्टल के थ्रू आपने करना है। वहाँ से लिंक मैंने उठाया तो यहाँ पे आपने करना है, ठीक है। तो इसको आप साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद यकीनन आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपकी मेल पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है और उसके बाद लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपने पिक्चर, यहाँ पे ये चूँकि डेमो वीडियो है तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कोई पिक्चर वगैरह लगा देता हूँ। और उसके बाद आपने इस तरह से यहाँ पे सारा इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नेम लिखना है, यहाँ पे एक पिक्चर होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपने, ये सैंपल भी है किस तरह आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है। तो इस सैंपल, जो इस सैंपल पे लिखा हुआ है उस तरह से आपने पिक्चर लगानी है। इसके बाद आपने यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, अपना नेम और फादर का नेम, जेंडर और ये सारा इस तरह से हमने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद मैं कोई पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मैं इसको चूँकि डेमो है तो आपने खुद से करना है। मैं यहाँ पे ये पिक्चर जो है कोशिश करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस पिक्चर को मैं सेव कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए। आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ चूँकि डेमो के लिए कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे पिक्चर जो है एक सेव कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे आपको बताया जा सके।
तो अब हम पिक्चर जो है उसको वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। 50 KB तक पिक्चर आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ से पिक्चर मैं अपलोड करूँगा। तो उसके बाद आपने नाम लिखना है यहाँ पे अपना, ठीक है। मैं डेमो चूँकि लिखने लगूँ, आपने अपना नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे सेकंड नेम, आपने अपना नाम ये लिखना है, सेकंड नेम। यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपने यहाँ पे मंथ और ईयर अपना लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है अपना 92, और आगे आपने अपना नंबर दे देना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आ गई और यहाँ पे CNIC नंबर आपने दे देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने एड्रेस दे देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डोमिसाइल, ठीक है, जहाँ का भी है आपका। उसके बाद रेजिडेंशियल जो आपकी है वो, और जो आपकी सिटी है जो भी, ठीक है। इसको आपने यहाँ फिल कर लेना है, और इस तरह से इसको भी आपने फिल कर लेना है कि आप जो भी डिग्री कर रहे हैं अपनी, वो आपने सपोज़ BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ये अलाउ इसमें है, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। शर्त ये है कि ये इतने यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कोर्सेज, कंप्यूटर के कोर्सेज में अगर कोई 7वें सेमेस्टर में है तो वो अप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ मेजर सब्जेक्ट्स अपने लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके बाद कैंपस आपका जो भी है, मेन कैंपस से हैं आप, एफिलिएटेड कैंपस से हैं, ठीक है। कैंपस की डिटेल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेमेस्टर नंबर देना है, आपका 7 है, और CGPA आपका जो भी है वो आपने देना है, और टोटल जो है वो 4 ही होता है, ठीक है। इस तरह से आपने, और नीचे अगर कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है तो इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे तो अगर कोई गलती होगी तो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 12 डिजिट का होगा, आपने सही नंबर अपना लिखना है, मैं तो डेमो करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको सेव करना है, और यहाँ पे इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको यहाँ से, ये देखें प्रोसेस हो रहा है इसका, जब ये सेव हो जाएगा तो आपने सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपने लॉगिन करना है। तो ये तरीका है जी अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है अपलोडिंग में, सेव करने में। तो थोड़ी सी, तो स्टूडेंट सबमिट करने के बाद कुछ फॉर्म आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डेमो है, ये असल नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फिर क्या करना है कि इसको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने यहाँ से ID पासवर्ड लिखना है, तो यहाँ से आपने लॉगिन करना है ID पासवर्ड लिख के। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा कि आपका ये सबमिट हो चुका है। तो जस्ट आपने ये सबमिट करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इनरोल होंगे उनका जो है वो टेस्ट होगा 7 जनवरी को, ठीक है। अरेंज होगा, आपको मेल के ज़रिए बताया जाएगा। और आगे इसके बाद ये आप देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट भी यहाँ लिखी हुई है, 3 तक आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये देखें। स्टूडेंट क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी ऑफर्ड
प्लेसमेंट इन आईटी कंपनीज़। तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे, टेस्ट पास कर जाएंगे, अप्लाई करने के बाद उनको आईटी कंपनी के अंदर मौके दिए जाएंगे आईटी एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान थ्रू पाशा टू एक्योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे टेस्ट को पास करेंगे। द क्वालिफाइंग कैंडिडेट के विल आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर एन एग्जामेशन अप टू 6 क्रेडिट, 6 क्रेडिट्स ऊपर तक उनको एग्जामेशन भी दी जाएगी, ठीक है। और 8 जो आपके 8 सेमेस्टर अगेंस्ट इलेक्टिव और मैंडेटरी फील्ड एक्सपीरियंस, तो ये भी आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग 2024 विल बी द फर्स्ट सेशन फॉर इंडस्ट्री प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो इसका पहला सेशन आपका जो लोग कामयाब होंगे उनका सेशन 24 में होगा, ठीक है। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोऑपरेट फ्रॉम द प्रॉमिंग from the kind of the candidate with recommendations shall placed PSEB and Pasha portals for access to large pool of। तो क्या करेंगे कि आपको PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ब्यूरो की तरफ से और दूसरा आपका पाशा जो बड़ी कंपनी आईटी कंपनीज़ हैं उनके थ्रू आपको बड़ी कंपनीज़ के अंदर भी पजीराई दी जाएगी, वहाँ पे काम करने के मौके मिलेंगे। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग 7वें सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस के हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है इस आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये जस्ट डेमो था, आपने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जिस जो कंडीशन है आपने ट्रूली फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है। तो ये बाकी मैंने आपको यहाँ पे पोर्टल भी दिखा दिया है कि पाशा का जो पोर्टल इसके थ्रू आपने ये कोर्स करना है जो वो करवाएंगे। और दूसरा ये पाकिस्तान की जो वेब है ये आप देखें, ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है। तो इंटर्नशिप आपको कराई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।